हेलो गाइस, वेलकम टू एमजे पाठशाला। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रूट लोकस के एक अनदर पार्ट की, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग रूट लोकस ड्रॉ करेंगे तो इन दैट केस द रूट लोकस में कट द इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज द जे ओमेगा एक्सिस। सो there are two axes in the root locus. One is real axis, second is imaginary axis. So in order to find out the intersection point with imaginary axis, we have one simple statement. Let's write down it first. The roots of auxiliary equation a of s at k is equal to k marginal from, अब ये टर्म हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, मार्जिनल स्टेबिलिटी, इट कम्स अंडर द राउथ एरे. सो फ्रॉम राउथ एरे is the intersection of root locus with imaginary axis, right? So the roots of the auxiliary equation at k is equal to k marginal जो होंगे हमारे, वो पॉइंट बन जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस. तो आइए इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. वी हैव gs hs is equal to k upon s s plus 2 s plus 4, right? So if we construct the 1 plus gshs, that would be the कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. क्या हो जाएगी हमारी, 1 प्लस के अपॉन एस एस प्लस 2 एस प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अगर हम इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस विल बिकम एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s plus k is equal to 0, right? So this is the characteristic equation. Now we will construct the Routh array, right? So in the R array, what we do, we first place s cube, that is the highest term of the polynomial, then s square and s to the power 1, then s to the power 0, right? हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s प्लस k इज इक्वल टू 0. देखिए हमको यहाँ पे वैल्यूज कैसे फिल करनी होती हैं. एस क्यूब सबसे लार्जेस्ट डिग्री है, तो हमने एस क्यूब के साथ वाला एक कोफिशिएंट यहाँ पे, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1. फिर एक टर्म छोड़ के नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, दैट मीन्स हियर वी विल प्लेस 8, राइट? अब यहाँ पे बात करेंगे एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और एक टर्म छोड़ के नेक्स्ट टर्म, दैट वुड बी द के, राइट? अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट टेबल को फिल आउट करना है, तो इसको फिल करने का प्रोसेस ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई इन अपवर्ड डायरेक्शन माइनस मल्टीप्लाइड बाय डाउनवर्ड डायरेक्शन and divided by this number, right? So this multiplied by this, that would be 48 minus k and divided by this quantity, right? Similarly, if we have no elements, that's why it will become 0. Similarly, we will do this here, this multiplied by this minus 6 into 0 0 and divided by this whole term, then in that case we will get only k over here, right? So for the stability point of view, we have two conditions, one is from here, one is from here. If both of these terms is strictly positive, in that case only हम क्या कहेंगे कि कोई भी राइट साइड में रूट नहीं है हमारा, कोई भी राइट साइड में पोल नहीं होगा जिसकी वजह से अनस्टेबल नहीं होगा. तो अगर ये स्ट्रिक्टली स्टेबल हमें कंडीशन चाहिए तो क्या कहेंगे हम, तो 48 माइनस k शुड बी अपॉन 6 शुड बी ग्रेटर देन
0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा एंड k वुड बी लेस देन 48, राइट। एंड नेक्स्ट इज इसके फर्स्ट कॉलम में कोई भी कोफिशिएंट निगेटिव ना हो, तो लास्ट इज k, तो हम k को भी हम क्या कहेंगे, k शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। सो हम इन दोनों कंडीशन से k पे एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स k शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 48, राइट। तो अब अगर हम लोग बात करें k इज इक्वल टू k मार्जिनल पे, राइट, k एट k मार्जिनल पे वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्जिनल वैल्यू वुड बी 48, so that's why we will place it over here 48। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जहां पे भी k की वैल्यू आ रही है उससे जस्ट पहले वाली इक्वेशन में हम लोग बात करते हैं उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन की। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, 6 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट। So this is our auxiliary equation, a of s is equal to 6s square plus k, right। अब हम यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं k मार्जिनल पे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, k मार्जिनल की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, दिस विल बिकम 6s square plus 48 is equal to 0, right। तो अब अगर हम यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड आउट करें तो s की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी, प्लस माइनस j under root 8, right। So these 2 points are on j omega axis, so this one is j under root 8 and this one is minus j under root। ये जो दो पॉइंट हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे उस केस में, रूट लोकस के इंटरसेक्शन विथ j omega axis, right। So this is all about the intersection of the root locus with imaginary axis। We will understand some more questions in the next coming sessions। Thanks for watching। Please subscribe, like and comment करना ना भूलें। Thank you for your time।